हरीश अपनी पत्नी रूपाली और 15 साल की बेटी जानवी के साथ रहता है। हरीश का उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा था। वो ढाबा हरीश के पास उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। हरीश की कमाई बहुत ज्यादा होती थी। एक दिन सवेरे, जी हम बिटिया के नाम से बैंक में एक खाता खोल लेते हैं ना, और उसमें हर महीने 3-3 हजार रुपए डालते हैं। क्यों रूपाली? अजी सारा पैसा तो घर खर्च में चला जा रहा है। हमारे पास तो पैसों की बचत ही नहीं हो पा रही है। आगे चलकर हमें जानवी बिटिया की शादी भी तो करवानी है ना। इसीलिए अगर हम अभी से पैसों की बचत करना शुरू करेंगे तो हम जानवी बिटिया की अच्छे से शादी करवा सकते हैं। अरे रूपाली, जब जानवी की शादी का समय आएगा ना, उस समय मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगा। अच्छा, अब मैं ढाबे पर जा रहा हूँ। रोज की तरह हरीश अपने छोटे से ढाबे पर चला जाता है और वहाँ अपने हाथों से खाना बनाने लगता है। रोज की तरह आज भी हरीश के ढाबे पर कई सारे ग्राहक आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शाम में हरीश के ढाबे पर उसका बचपन का दोस्त पीयूष एक बड़ी सी महंगी कार में महंगा सूट पहने हरीश के पास आता है। अरे पीयूष, ये सब क्या है यार? तेरे पास तो रिक्शे के किराए के भी पैसे नहीं रहते थे, और आज इतनी महंगी कार, ये महंगा सूट। अरे बाप रे, गले में सोने की चैन भी। भाई, ये सब कैसे हो गया? तू तो एक नंबर का नकारा निकम्मा इंसान था। तू तो 10-10 रुपए लोगों से भीख मांगकर शराब पीता था, और आज इतना सब, ये कैसे? इसी को तो भाग्य कहते हैं हरीश। देख, तेरा ये दोस्त पीयूष, जो एक समय में भिखारी की तरह लोगों से चिल्लर मांगता था, आज वो करोड़ों का मालिक बन गया है। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बता ना भाई, कैसे आया तेरे पास ये सब? देख, मैंने ना धीरे धीरे जुआ खेलना शुरू किया। पहले 10 की बाजी लगाई तो जीत गया, फिर 100 की लगाई तो जीत गया, फिर 500 की, 1000 की, 10,000 की, और ऐसा करते करते मैं 2 महीने में ही जुए में करोड़ों रुपए जीतता गया। और आज देख, मेरी जिंदगी ही बदल गई। क्या? जुआ खेलकर करोड़पति बन गया? अच्छा हरीश, मैं चलता हूँ। पीयूष वहाँ से चला जाता है। ये पीयूष तो सच में अमीर हो गया, और मैं इस ढाबे पर रात दिन मेहनत करने के बाद भी लखपति नहीं बन पाया। नहीं बेटा हरीश, अब इस पीयूष की तरह अगर अपने भी भाग्य को चमकाना है ना, तो आज से तू भी जुआ खेलना शुरू कर दे। अगर तेरी भी किस्मत पलट गई तो सोच कितने राजपाट रहेंगे तेरे। अब भैया पीयूष को देखकर हरीश के मन में लालच आ गया। इसीलिए अब वो हजारों की बजाय लाखों कमाने की सोचने लगा। रोज की तरह आज भी हरीश की कमाई 1000-1500 हुई थी। चलो मैं भी जुआ खेल कर आता हूँ। हरीश अपना ढाबा बंद करके जुआ खेलने क्लब में चला जाता है और वो पहले ही दिन जुए में सारे पैसे भी हार जाता है। अरे, मैं तो सारे पैसे हार गया। कोई नहीं हरीश, उदास मत हो। आज हारा है ना, कल जरूर जीतेगा। उसके बाद हरीश हर दिन ढाबे के सारे दिन की कमाई जुए में हारने लगा। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन जीतूंगा, इसी उम्मीद में हरीश रोज अपनी मेहनत की कमाई जुए में हारने लगा। अब हरीश के घर का राशन भी खत्म हो चुका था। एक दिन रात में, अजी काफी दिन हो गए हैं, आप घर में एक पैसा तक नहीं दे रहे। लगता है आप पैसों की बचत कर रहे हैं, है ना? लाइए, आप थोड़े पैसे दीजिए, मुझे घर में राशन भरना है। अरे बाप रे, अब रूपाली को क्या जवाब दूं? मैं तो रोज रोज सारे पैसे जुए में हार रहा। मैं कल ले आऊंगा ना रूपाली राशन। इतना कहकर तीनों सो जाते हैं। अगले दिन हरीश अपने ढाबे पर आता है, पर अब उसके पास ढाबे में खाना बनाने के सामान लाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे। अरे, ढाबे का सारा राशन तो खत्म हो गया। अब ढाबे पर खाना कैसे बनाऊं? तभी हरीश गांव में एक दर्पण नाम के अमीर आदमी के घर आता है और उससे ब्याज पर 10,000 रुपए कर्ज लेकर अपने ढाबे पर थोड़ा राशन भरता है और थोड़े पैसों में अपने घर में राशन भरता है और बाकी बचे हुए पैसों को फिर से जुए में हार जाता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। हरीश को जुए की ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि वो हर रोज दर्पण से पैसे उधार लेने लगा और जुए में हारने लगा। 2 ही महीनों में हरीश पर 1 लाख के ऊपर का कर्जा हो जाता है। एक दिन रात में दर्पण हरीश के घर आता है और हरीश को पूरे मोहल्ले के सामने खूब खरी खोटी सुनाता है। दर्पण की कर्ज की बात सुनकर रूपाली और जानवी दोनों हैरान हो जाते हैं। कान खोलकर सुन ले हरीश, कल अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरे इस घर पर कब्जा कर लूंगा।
इतना कहकर दर्पण वहां से चला जाता है। तभी रूपाली और जानवी को हरीश के जुए खेलने की बात पता चल जाती है। क्या यहाँ हम माँ बेटी काफी दिनों से भूखे और प्यासे मर रहे हैं और आप जुआ खेलने में सारे पैसे हारते जा रहे हैं। अब कहाँ से देंगे आप दर्पण भाई को 1.5 लाख रुपए? हे भगवान, पूरे मोहल्ले के सामने हमारी बदनामी कर दी आपने। अपनी पत्नी के मुंह से अपना इतना अपमान सुनकर हरीश खूब रोने लगता है और आधी रात को हरीश कर्ज से परेशान होकर अपने ही घर में अपनी जान दे देता है। अगले दिन हरीश की मौत देखकर जानवी और रूपाली खूब रोने लगते हैं। तभी दर्पण जानवी और रूपाली को उसके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और अपने कर्ज के बदले रूपाली के घर पर कब्जा कर लेता है। तभी दोनों माँ बेटी अपने ढाबे पर आते हैं, जो कि अब बंद हो चुका था, और वहीं ढाबे पर रहने लगते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। पति की मौत और 2 दिन से भूखे प्यासे रहने से रूपाली काफी बीमार हो जाती है। माँ को कितना बुखार आ गया। पिताजी, आपने ये क्या किया? ये किस परेशानी में डालकर चले गए आप हमें? मुझे कहीं से भी माँ के लिए खाना लाना होगा। जानवी गांव में आती है और भीख मांगने लगती है। जानवी का फटा पुराना अवतार देखकर लोग भी जानवी को भीख में पैसे देने लगे। शाम तक जानवी को भीख में कई सारे पैसे मिल जाते हैं। तभी जानवी उन पैसों से अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना ले आती है और दोनों ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जानवी भीख मांगे पैसों से अपने ढाबे पर कई सारे आलू के पराठे बनाती है। अरे बिटिया, इतने सारे आलू के पराठे क्यों बनाए तूने? माँ, हो सकता है इस ढाबे पर मेरे ये आलू के पराठे बिक जाएं। तभी जानवी ढाबे के बाहर आकर चिल्लाने लगती है, स्वादिष्ट आलू के पराठे खाइए केवल 10 रुपए में। आइए आइए, बढ़िया आलू के पराठे सस्ते दाम में, अच्छा वाला पराठा खाइए। तभी जानवी की आवाज सुनकर कुछ बच्चे और कुछ आदमी वहां पर आते हैं और वो जानवी के हाथ के आलू के पराठे खाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही जानवी के सारे आलू के पराठे बिक जाते हैं। माँ देखिए, मैंने 150 रुपए में आलू के पराठे बनाए थे और वो 300 रुपए में बिके। पूरे 150 रुपए का मुनाफा हुआ है माँ हमें। ये तो बड़ी अच्छी बात है बिटिया। उसके बाद जानवी उन पैसों से आलू पराठे बनाने का सामान लाती है और फिर से आलू पराठे बनाकर ढाबे पर बेचने लगती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जानवी के बनाए आलू के पराठे अब गांव के बड़े बच्चे सब खाने लगे। एक दिन रात में, सुन जानवी बिटिया, हम एक काम करते हैं, अपने इस ढाबे को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आते हैं और अपने इस ढाबे को फिर से शुरू करते हैं। क्या कहती हो तुम इस बारे में? हाँ माँ, एक काम करते हैं, अपना ये ढाबा बैंक में गिरवी रखकर हम थोड़े पैसे ले आते हैं बैंक से और पिताजी की तरह अपने ढाबे पर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर बेचते हैं। जानवी और रूपाली अपने ढाबे को बैंक में गिरवी रखकर बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज ले लेती हैं और उन पैसों से ढाबे पर सामान ले आती हैं। अगले दिन से रूपाली अपने हाथों से ढाबे पर तरह तरह के पकवान बनाने लगी और जानवी अपने हाथों से स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाने लगी। थोड़े समय बाद कुछ ग्राहक ढाबे पर आकर खाना खाने लगते हैं। देखा जानवी बिटिया, इसे कहते हैं दिमाग। शुरू हो गया ना अपना ढाबा। माँ, हमने इस ढाबे की शुरुआत आलू के पराठे से की है ना, तो हम एक प्लेट खाने के साथ एक आलू का पराठा फ्री में रखते हैं। उसके बाद दोनों अपने ढाबे पर खाने के साथ लोगों को एक एक आलू का पराठा मुफ्त में देने लगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन ग्राहकों की बढ़ोतरी होने लगी, जिस कारण जानवी की कमाई में भी बढ़ोतरी होने लगी और कुछ ही महीनों में एक बेटी अपनी मेहनत से अपने पिता के छोटे से ढाबे को बड़ा ढाबा बना देती है। इसी तरह जानवी और रूपाली की सारी गरीबी दूर हो गई और वो दोनों खुशी खुशी अपने ढाबे पर कमाई करके अपना जीवन बिताने लगी।